हर एक सीयूईटी एस्पिरेंट बस यही पूछा जा रहा है, सर सीएसएस पोर्टल खुलेगा कब, आखिर कब खुलेगा, कब मुझे ड्यू में एंट्री लेने का मौका मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को मेरे को ये पूछ रहे थे, सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है क्या ड्यू के अंदर? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब मैंने पहले अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल भर दिया तो मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जिसने बाद में भर दिया उसको चांसेस नहीं होंगे या उसको डिसएडवांटेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर इतने सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं, ये तो कुछ कमेंट्स है, 5 दिन से कोई पूछ रहा है, कोई 4 दिन से पूछ रहा है, कोई 3 दिन से, कोई 1 दिन से, कोई 1 घंटे पहले पूछ रहा था, 8 घंटे पहले पूछ रहे हैं, सर सीएसएस पोर्टल ओपन हुआ क्या, कब ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, कैसे भरना है। तो इस बात का प्रॉमिस रखो, जिस यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल पे जैसे आपने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आऊंगा। ये एक्सपेक्टेड था, नॉर्मली मैं आपको बताता हूं टाइमलाइन, और मैंने कहीं ना कहीं ये चीज मैंने भी बताई थी सबको, मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा, मैं भी ये बोल रहा था। 3 जून को मोटा मोटा आपका सीयूईटी समाप्त हुआ था, सीयूईटी ओवर हो गया। नॉर्मली ऐसा देखा गया है विद इन 5 to 6 डेज सीएसएस पोर्टल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग पोर्टल है वो खुल जाता है। अगर यहां से 5 दिन मान के चले तो अप्रोक्सीमेटली 5 दिन का मतलब ये है अप्रोक्सीमेटली 8 और 9 जून को आसपास आपको सीएसएस पोर्टल अभी तक खुल जाना चाहिए था, बट टेक्निकली ऐसी चीज भी हुई नहीं है, तो सब वेट कर रहे हैं जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल खुलेगा तब उसके बाद बीएचयू आता है, जेएनयू आता है, जामिया आता है। बट आप ये समझो यार, सबके लिए डिले है, एडमिशन प्रोसेस सिर्फ आपके लिए डिले नहीं है, या खुल गया और आपको नहीं पता लग रहा। सीएसएस पोर्टल खुलने की ऑफिशियल टाइमलाइन जो है वो 8 जून से लेकर 15 जून के आसपास है, तो ये हफ्ता आप मान के चलो आराम से आपका सीएसएस पोर्टल खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा, हाउ टू फिल सीएसएस पोर्टल पार्ट 1 में आपके पास लेके आऊंगा, फेज 1 को कैसे भरना है, तो डेडिकेटेड आपके पास एक वीडियो आएगी, लाइव भी बैठेंगे हम, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे होंगे, कॉलेज प्रेडिक्टर रिपोर्ट्स बना रहे होंगे, सीयूईटी की आंसर की भी आने वाली है, प्रोविजनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, आप चैलेंज करोगे, एक फाइनल स्कोर कार्ड आएगा जिसमें आपकी परसेंटाइल, जिसमें आपका नॉर्मलाइज स्कोर आएगा। तो आगे आने वाले जो 15-20 दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स के लिए, बीएचयू, जेएनयू, जामिया, आप कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो थ्रू सीयूईटी, उनके लिए ये आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है, अब आपको फोकस करना है, देखो जब खुलेगा फॉर्म तब खुलेगा। क्या मैं सिर्फ ड्यू को टारगेट कर रहा हूं? उसका आंसर अगर यस है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपको बैकअप कॉलेजेस की कहीं ना कहीं लिस्ट, अब क्या काउंसलिंग फॉर्म्स जो अब खुलने वाले हैं उनकी डेडलाइंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो समझो, बैकअप कॉलेजेस 2 प्रकार के होते हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, एक प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस का जितना भी चिट्ठा है, मेजॉरिटी केसेस में एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, गाइड करता है यूनिवर्सिटीज। इनके काउंसलिंग पोर्टल जैसे ही आप फिल करने जाओगे ना, यू विल एंड अप रियलाइजिंग जो आपकी सीयूईटी की एप्लीकेशन आईडी है वो आप काउंसलिंग पोर्टल में भरोगे तो आपका नेम, फादर्स नेम, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो और सीयूईटी का स्कोर कार्ड अपने आप फेच हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस की साफ बात यह है, अच्छी बात यह है, खास बात यह है, ये एनटीए के साथ कोलैबोरेट करके चलता है। रही बात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, इसमें अलर्ट सिग्नल अभी लिख लो सारे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, अलग अलग काउंसलिंग फॉर्म्स होंगे, इनकी भी डेडलाइन बहुत जल्दी आने वाली है। कुछ क्लास 12 के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, कुछ सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, कुछ आपको जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। रही बात गवर्नमेंट, अब मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। बैकअप कॉलेजेस आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट बात यह है अभी आप डिलेड नहीं हो, अभी आप लेट नहीं हो। सारे काउंसलिंग पोर्टल, सारे सीयूईटी की एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी जितनी है, उनके काउंसलिंग पोर्टल्स के जितनी भी टाइमलाइन है वो डिलेड है। अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस साल सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं, कोर्स वाइज डेटा है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास स्क्रीन पे पीडीएफ आ रही होगी। ये 6 पीडीएफ मैंने बनाई है। अगर आप बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो या बीकॉम प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके स्कोर एक्सेप्ट करने वाली है। स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता, सबको 2 नाम पता होते हैं, डीयू और बीएचयू। और भी यूनिवर्सिटीज हैं, फिर बोला जाता है 250 से 300 यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया जो सीयूईटी के स्कोर एक्सेप्ट करती है। भाई कौन करता है, थोड़ा सा बताओ, कौन करता कौन है, थोड़ा सा बताओ। तो कहने की बात इतनी सी है, सीयूईटी एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, सीयूईटी एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी जितनी भी है, चाहे आप बीएलएलबी टाइप कर रहे हो या आप बीएएलएलबी चाहे आप टारगेट कर रहे हो, चाहे आप बीए कोर्सेज टारगेट कर रहे हो, बीए प्रोग्राम हो गया, बीए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ऑनर्स, बीकॉम कोर्सेज टारगेट कर रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स टारगेट कर रहे हो, बीएससी टारगेट कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स कोर्सेज टारगेट कर रहे हो, या बीटेक टारगेट कर रहे हो। नॉर्मली ग्रेजुएशन के अंदर ये 6 चीजें ही होती हैं जो स्टूडेंट टारगेट कर रहा होता है। तो इनकी एक कंप्लीट पीडीएफ मैं आपके लिए देने वाला हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में लिख देना पीडीएफ, इसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। सबका भला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सीयूईटी के स्कोर्स, कोर्स वाइज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात,
जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, अगर उनके टाइमलाइन के बारे में बात करें, ये मैंने मिशन ड्यू में एक डेडिकेटेड लाइव क्लास भी ली थी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मिशन ड्यू का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। वो बिफोर टाइम चल रहे हैं, वो आपसे थोड़ा आगे हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यार मिशन ड्यू एक इकलौता काउंसलिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम है जो आपको ये भी बता रहा है डेडलाइंस कब आनी है यूनिवर्सिटीज की, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी रखने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फेज 1 के बाद फेज 2 में जा ही नहीं पाएंगे, प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, कॉलेज रिपोर्ट कैसे बनानी है, तो उनका ये पूरा काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो गया। अगर डेडिकेटेड हर शाम को मैं 7 बजे लाइव लेता हूं हमारी लर्न करो एप्लीकेशन पे, अगर आपको भी जुड़ना है ना तो कमेंट में लिख देना मिशन ड्यू, कमेंट में मैं इसका पिन आपके पास डाल दूंगा। ये जो टाइमलाइन है, ये लाइव क्लास मैंने कल ही ली थी। ड्यू के अंदर जून मिड से लेकर अगस्त तक आपका सीयूईटी के काउंसलिंग फॉर्म्स रहेंगे। मतलब डीयू का अगर आपको काउंसलिंग लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो डीयू के अंदर आपका जून मिड से अगस्त तक आपके काउंसलिंग पोर्टल्स ओपन रहेंगे। बीएचयू के अंदर अगेन, बीएचयू के अंदर भी सेम है, जून 10 के बाद आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि जून 10 से लेकर जुलाई एंड तक बीएचयू के काउंसलिंग ओपन रहती है। जामिया मिलिया इस्लामिया जेएनयू ये जुलाई में खुलते हैं, थोड़ा लेट खुलते हैं, और फाइनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये जून 20 के आसपास खुलने वाली है। बट वही वाली बात है, क्या सिर्फ बैकअप कॉलेजेस में डीयू बीएचयू के अलावा जेएमआई जेएनयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी आता है? नहीं सर, मैं लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस आपके पास लेके आया हूं। अगर इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना प्राइवेट, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कंफर्टेबल हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हार मान चुके होंगे, यार मेरा तो सीयूटी स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, मैं सीयूटी देके ही नहीं आया, मुझे कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ऑल ओवर इंडिया 20,000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूं। और अगर अब्रॉड की जब बात करोगे तो वो 50,000 से ज्यादा हो जाएंगी। बट मैं आपको 20,000 नहीं, मैं कट कटा के 20 यूनिवर्सिटीज का आपके पास नाम लेके आया हूं। एसआरएम हो गया, वीआईटी हो गया, वीआईटी के 2 कैंपस है, बिट्स पिलानी हो गया, विद्यापीठ हो गया, मणिपाल हो गया, सिम्बोयसिस, क्राइस, पारुल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, अशोका, ओपी जिंदल, आईएमएस, फिर आपके पास कुछ और यूनिवर्सिटीज के नाम है, आईपी यूनिवर्सिटी हो गया। कहने की बात इतनी है, इन सब की अभी भी डेडलाइंस मौजूद हैं। और सबसे बेस्ट बात, एलिजिबिलिटी देखो, आपके 12वीं में 50% 60% से ज्यादा होना चाहिए, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो भी यहां पे बता रहा हूं। जैसे ये वाली जो लिस्ट मैंने बनाई है ये बीटेक वालों के लिए, ये वाली जो लिस्ट मैंने बनाई है बीएससी बीकॉम वालों के लिए। अच्छा, वो कैसे एंट्रेंस लेते हैं? इनका खुद का एंट्रेंस होता है, खुद का एंट्रेंस होता है, खुद का एंट्रेंस होता है, खुद का एंट्रेंस, खुद का एंट्रेंस। ये सीयूईटी भी एक्सेप्ट करते हैं, इनका खुद का एंट्रेंस होता है। ये जेई का स्कोर और सीयूईटी के स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। कहने की बात इतनी सी है, जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाओगे तो हो सकता है सिर्फ सीयूईटी के बेसिस पे आपका एडमिशन ना हो सकता है क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन हो जाए, या उनका एक प्राइवेट सेपरेट फॉर्म आपको भरना पड़े, प्राइवेट एंट्रेंस फॉर्म आपको भरना पड़े। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इन सब की काउंसलिंग, बेस्ट बात ये है इन सब में एडमिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एडमिशन चालू है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है इनकी, अभी तो ट्रेलर था ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। अब इनके काउंसलिंग फॉर्म्स खुलने स्टार्ट होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको डेडिकेटेड सारी डिटेल्स देने वाला हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपका सपोर्ट, आपका लाइक चाहिए। 100 के हमने कंप्लीट करे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। बहुत जल्दी 400 के कंप्लीट करने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर देना। प्राइवेट गवर्नमेंट सबकी काउंसलिंग डेडलाइंस मैंने आपको बता दी है। कुछ और डाउट है कमेंट करके पूछना। ऑल द वेरी बेस्ट।